मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम आमिर। महाभारत का एपिसोड 172 है भाई। लास्ट में देखा भीष्म जी आ गए भाई, मैदान में सामने डटे हुए हैं कि भाई मैं हमला करने नहीं दूंगा, लेकिन वो भी चुपचाप अभी खड़े हैं, उनको समझा रहे हैं, पर क्या करें अभी देखते हैं भाई। मुझे अपने कर्तव्य का निर्वाह तो करना ही होगा। तो पितामह, इसका क्या उपाय? आयुष्मान आशीर्वाद देता है। एक ही उपाय है प्रभु। जो भी अधर्म के पक्ष में खड़े हैं उन सभी का वध करो। कोई भी अधर्म का रक्षण क्यों कर रहा है इस पर विचार मत करो, युद्ध करो। हस्तिनापुर को युद्ध से सुरक्षित रखने का अब कोई मार्ग नहीं है। यदि हम युद्ध करने आए पितामह, तो पांचाली के पिता भी अवश्य अपनी सेना लेकर आएंगे। महाराज विराट भी जुड़ेंगे। उस पक्ष में गांधार राज भी अपनी गांधार की सेना लेकर आएंगे। अंग की सेना तो साथ होगी। एक एक करके सारे राजा इस युद्ध का भाग बन जाएंगे। अर्थात शीघ्र ही यह समग्र आर्यवर्त का युद्ध बन जाएगा पितामह। लाखों सैनिकों की मृत्यु होगी, अनेक स्त्रियां विधवा होंगी, अनेक निर्दोष बालकों का भविष्य ये रणभूमि निगल जाएगी पितामह। महाविध्वंस होगा। अपने व्यक्तिगत अपमान के लिए समग्र आर्यवर्त को दंड मिले, ये किस प्रकार उचित है? यदि मैं इसे तुम्हारा व्यक्तिगत अपमान मानता, युद्ध का परामर्श कभी नहीं देता। खेत में धान बोने से पूर्व पुरानी फसल के अवशेषों को उखाड़ना पड़ता है। आर्यवर्त में धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए पुराने अधर्म का नाश करना ही होगा। वासुदेव कृष्ण ने ठीक कहा है, युद्ध अनिवार्य है। वासुदेव ने मुझसे पूछा था, आप किस और रहेंगे? मेरे शस्त्र हस्तिनापुर के साथ होंगे और मेरा आशीर्वाद तुम पांचों के सर पर होगा। जाओ पुत्रों, आर्यवर्त के जितने भी राजा तुम्हारे पक्ष में हैं सभी को एकत्र करो। युद्ध के लिए सज्ज बनो। ऐसा पराक्रम दिखाओ कि तुम्हारे पितामह को तुम पर गर्व हो। आयुष्मान भव। त्यागों से नाता है मिट्टी के सत्य भक्ति ये शक्ति है, सच्ची ये भक्ति है, धर्म की यही पहचान है। जन्मों के बंधन से मुक्ति ले जीवन विजयी भव। होना क्या होना है, वो भी तो होना है जीवन।
आपने पांडवों को जाने दिया पितामह। हस्तिनापुर पर आक्रमण करने वालों का वध नहीं किया आपने। मैं हस्तिनापुर के रक्षण के लिए ही निकला था पुत्र, और मैंने वही किया। जो मेरे आगे शस्त्र नहीं उठाते, मैं उन पर प्रहार नहीं करता। पांडवों ने हस्तिनापुर के युवराज को युद्ध का आवाहन दिया है। मेरा रक्षण करना आपका कर्तव्य है पितामह। तू ना मर्द है, तेरा जब तक भीष्म मैं रक्षण जीवित हूं, करे। तब तक उस कर्तव्य का निर्वाह करता रहूंगा युवराज। किंतु जिस दिन रणभूमि में मेरी मृत्यु होगी, आपको अपना दंड भोगना ही होगा। आपकी मृत्यु किस प्रकार हो सकती है पितामह? आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। मेरी मृत्यु का उपाय उनके पास है, ये मत भूलो पुत्र। जिस दिन द्रुपद कन्या शिखंडिनी मेरे सामने होगी, मुझे शस्त्रों का त्याग करना ही होगा। और उस दिन आप सभी को स्वयं अपना रक्षण करना होगा। और वो समय शीघ्र ही दूसरा आएगा। जन्म लेके आई थी। शीघ्र ही पांडुपुत्र अपनी सेना के साथ आक्रमण करेंगे। अब फट गई इनकी। और जिस सामर्थ्य का घमंड लेकर आप सब फिर रहे हैं, वो शिखंडी को शिव जी ने आशीर्वाद दिया। उसकी परीक्षा का अवसर भी इनको आप भूल गए सभी को थे। शीघ्र ही प्राप्त होगा। ये तो दूसरा है। ना मर्द की टोली है। अवश्य हस्तिनापुर पर बोला आक्रमण करने का परामर्श आपने ही दिया होगा महामहिम भीष्म। ये उनका अधिकार है, मैंने केवल समर्थन दिया है। अर्थात आपने अपने हाथों से हस्तिनापुर की महत्ता का नाश करने की योजना बना ली महामहिम भीष्म। पांडव यदि हारेंगे तो भी कुरुराष्ट्र की समृद्धि का नाश होगा, और यदि जीतेंगे तो भी कुरुराष्ट्र दरिद्र हो जाएगा। किसे लाभ होगा इस युद्ध से महामहिम भीष्म? हम तो अधर्मी हैं, पर आपका धर्म क्या है? आपने प्रण तोड़ा, प्रेम छोड़ा, विश्वास का घात किया, लाखों की मृत्यु के निमित्त बन गए। जीवन को लांछन लगाया और मृत्यु को पीड़ा बनाया। महामहिम, महामहिम, चलो मेरे मेरे बच्चों।
कुछ भी बोले भाई, भीष्म जी समझ गए और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया ना, बहुत अच्छा लगा। हमें लगा यार ये युद्ध होगा, लेकिन नहीं भाई, भीष्म जी ने उनको आशीर्वाद दिया और समझाया कि भाई तुम लड़ो, तुम अधर्म को ख़त्म करो, जो भी धर्म के खिलाफ आए मारो उसको, मैं मेरा तो आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और भीष्म जी ने अपनी बात भी याद दिलाई कि मेरा भी तोड़ उनके पास है। दुशासन हरा भी बोलता है कि आपको तो इच्छा मृत्यु है, आप क्यों भीष्म जी बोला नहीं भाई, वो उनको है उनके पास। वो शिखंडिनी की बात आई ना, वो भी वो औरत थी जिसको भीष्म जी ने ज़बरदस्ती मंडप से उठाया था, शादी नहीं की थी ना, वरदान दिया मैं शादी नहीं करूँगा, तो उसने बोला कि मैं दूसरा जन्म लेके आऊँगी और तुम्हारा मतलब वध करूँगी। तो शिव जी ने उसको आशीर्वाद दिया था कि भाई कि तुम ही कारण बनोगी भीष्म जी के वध का। तो वो बात अभी हमें भी याद आ गई। बाकी अभी ये थोड़ा शकुनी मगरमच्छ के आंसू दिखा रहा है, पता नहीं इसका अभी क्या है। हाँ यार, इसने भी ऐसी बातें करके चला गया है, बड़ा हरामी। इसके पास जो बातों का चाल है ना, वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी भी देखो ना, बस भीष्म जी को आड़े हाथ ले रहा है कि तुमने ये इनको सुझाव दिया है कि भाई ये तुम लेकर आओ सारी सेनाएं जो तुम्हारे साथ हैं। तो भाई ये शकुनी है ना, अभी फिर से भीष्म जी को अफसोस में डाल दिया। आज तो माँ भीष्म जी ने तो दिल हमारा जीत लिया। उसने बोला भाई आज पांडु पुत्रों को बोला आशीर्वाद है मेरा तुम्हारे साथ है, सदा तुम जीतोगे, और ले आओ अपनी फौज पूरी की पूरी, जितने भी राजा है अपने आपने ना वो जमा कर लो। तीन फट गई है दुर्योधन वालों की। और शकुनी बोलता है तूने तो उनको लाखों आदमी को मारने का बोल दिया भाई आज तो। वो बोला मेरे बेटो मेरे बच्चों आ जाओ आप कहाँ है टोपलो, तुम तो भाग जाओ अपने गांव में, भाग छुप कर मर जाओ। धृतराज तो अभी अंधा, वो भी अंधा है, उसको तो क्या बोले, वो तो अकल से भी महरूम है भाई।